आ जाओ भाई आ जाओ। हम करते हैं आज एडवांस मेट। मैंने कुछ पहले बने हुए पार्ट है उन्हीं को ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला हमारा एक ये पार्ट ले लिया। और एक और निकाल लेते हैं। एक ये ले लिया, ठीक है। देखो शुरू शुरू में काफी आसान है। हाँ, ये सब चीज तो मैं बता चुका हूँ, कैसे रिवॉल्व होता है, कैसे कॉपी होता है, कैसे मूव कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट मेट पे ही आते हैं हम। मेट के अंदर गए। ये स्टैंडर्ड मेट है हमारे सारे। स्टैंडर्ड के बाद एडवांस आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला है प्रोफाइल सेंटर। प्रोफाइल सेंटर का मतलब होता है कोई भी प्रोफाइल हो, सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, पॉलीगन वाली भी हो सकती है। मतलब कोई भी प्रोफाइल हो उसको सेंटर और दूसरी प्रोफाइल का सेंटर आपस में मैच हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने इस फेस का सेंटर इस फेस के सेंटर से मिलाना है, ठीक है। सेलेक्ट हो गया क्या? एक सेकेंड। ये है प्रोफाइल। अब ले लेंगे, ठीक है। अब सेलेक्ट करते हैं दिस वाला एंड दिस। ये बिल्कुल सेंटर में आएगा, आपको दिखा दूँ। इसको मैं फ्लिप भी कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं ऑप्शन तो होगा इसमें। रोटेशन का है फ्लिप डायरेक्शन, ठीक है। ये है कि मैंने पलट के लगाना है। फ्लिप डायरेक्शन डिस्टेंस का है ना, ऑफसेट करने के लिए ये तो। ये रहा, पलट गया, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से। ये अभी सेंटर, इसका सेंटर, इस फेस का सेंटर और इस फेस का सेंटर आपस में मेट है। बाकी ये छोटा बड़ा तो उसके हिसाब से एडजस्ट होगा। आप चाहो तो इसको रोटेट भी कर सकते हो कि मुझे ऐसे अलाइन नहीं करना, इस तरीके से रोटेट करना है, ठीक है। दूसरी डायरेक्शन में करना है तो दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पे ये तो ये फेस सेलेक्ट करना था। जो फेस सेलेक्ट करोगे वही जाके मैच होगा। अभी तो इनके बीच में डिस्टेंस 0 है, इस फेस की और इस फेस की। आप चाहो तो कोई दूसरा और डिस्टेंस भी डाल सकते हो यहाँ से कि मुझे कितनी दूरी पे चाहिए, जैसे 15 की दूरी पे, तो 15 की दूरी पे हो जाएगा ऐसे भी। बट इसका सेंटर सेंटर एक एक्सिस में रहेगा, ठीक है। रोटेट करोगे तब भी सेंटर सेंटर पे ही रहेगा, सेंटर के अबाउट ही रोटेट होगा बस ये, ठीक है। इसको चाहो तो फ्लिप डायरेक्शन का मतलब होता है कि ऊपर ही नहीं नीचे की तरफ मैंने डालना है, तो ये नीचे की तरफ गैप होगा। ये 15 का जो डिस्टेंस है इस फेस से 15 नीचे आ गया, पहले 15 ऊपर था। क्लियर है? कर लोगे सेंटर प्रोफाइल, प्रोफाइल सेंटर, कोई भी प्रोफाइल होगी उसके सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। रोटेशन को लॉक भी कर सकते हो, वही बात है। ये लॉक रोटेशन जैसे कोसेंट्रिक के अंदर होता है ना, सेम काम करेगा। क्लियर है? क्योंकि जैसे अब ये इसको करोगे ना तो ये रोटेट हो सकता है, इसलिए। इसको मैंने किया, ओके। अब ये रोटेट हो सकता है तो रोटेशन लॉक हो जाएगी, नहीं होगा तो ये रोटेशन नहीं करेगा। अब ये लॉक ही हो रखा है इसलिए वहां पे ऑप्शन भी खुला नहीं था। कोई ऐसी प्रोफाइल हो सकती है जहाँ पे रोटेशन लॉक करने की जरूरत पड़े।
क्लियर। अब ये मेट में डिलीट कर देता हूँ, अगला मेट भी लगाना है। ठीक है, अगला मेट देखो क्या है। अगला मेट होगा मे बी विड्थ, नहीं सिमेट्री। सिमेट्री एक तरीके से मिरर का काम करेगा। जैसे मिरर करते हो ना, मिरर के लिए एक प्लेन चाहिए, तो इसके लिए भी आपको एक प्लेन चाहिएगा। तो पहले प्लेन देख लेते हैं कहाँ पे है। मिरर में तो क्या होता है कि एक प्लेन के अबाउट जैसा ऑब्जेक्ट उस तरफ है, सेम टू सेम सेम शेप और साइज का सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पार्ट अलग अलग हो सकते हैं, बिहेव मिरर की तरह करेंगे। जैसे मैंने एक प्लेन देख लेता हूँ, इसका है कहाँ कहाँ पे। एक तो ये है और ये वाला चूज कर लेंगे, फ्रंट वाला। ठीक है, और ये इस तरफ कर दिया, इसको मैं फ्लोट कर लेता हूँ। फिक्स था ना, ये पहला डाला था, ये फिक्स था, तो मैंने फ्लोट कर दिया इसकी मूवमेंट दिखाने के लिए। अब जाएंगे मेट के अंदर और एडवांस मेट, सिमेट्रिक चूज करो। उसके बाद प्लेन बताओ कि सिमेट्रिक किस प्लेन के अबाउट करनी है। सिमेट्रिक का मतलब जानते हो वैसे? ये मेरा सिमेट्रिक प्लेन है और सिमेट्रिक जिस अबाउट करनी है मैंने इस फेस और इस फेस के बीच में करनी है। अब इसका मतलब भी बताता हूँ मैं क्या होता है। उस प्लेन को ना मैं एक बार शो कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। प्लेन, ठीक है, ये ठीक है। जैसे ही मैं किसी एक पार्ट को, यार शो करना था, दिखाई गायब क्यों हो गया? शो क्यों नहीं हो रहा है? जैसे मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ प्लेन से, तो ये दूसरे वाला भी दूर ही जाएगा। अगर मैं प्लेन के पास इसको लेके जा रहा हूँ तो पास आ जाएगा। यानी अगर आप मिरर के सामने खड़े होगे, आप पीछे जाओगे तो इमेज भी पीछे जाएगी ना। ऐसे ही अगर आप पास जाओगे तो मिरर भी के पास आएगी। तो ये सिमेट्री का काम करेगा कि इस प्लेन से जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसकी रहेगी प्लेन से, बट अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? अगर आप ये इस मिरर को प्लेन क्रॉस कर जाएगा ना, आप देखो ये क्रॉस कर गए, तो ये क्रॉस करके ये उस तरफ होगा, ये उस तरफ हो जाएगा। काम ये फिर भी करेंगे। ठीक है, हम प्रैक्टिकली मिरर के अंदर तो नहीं जा सकते, यहाँ हो रहा है। ये आ गया, ठीक है, इसका ये काम था। इसको मेट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ अगला मेट बताने के लिए। अगला मेट है हमारा विड्थ का। मेट में गए, बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्टेड है। एडवांस, एडवांस के अंदर अब विड्थ की बारी। विड्थ में देखो क्या होगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो छोटा बॉक्स है ना, इसके अंदर बिल्कुल बीच में फिट हो जाए। ठीक है, तो क्या करोगे, ये फेस और ये फेस किसके सेंटर में हो, इस फेस के और इस फेस के।
और कर दिया मैंने राइट। तो आप देखोगे कि ये जो दो फेस है ना, इन दो फेसों के बीच में आ गए, बट सेंटर में ये दो फेस भी चाहिए। तो विड्थ करता क्या है, देखो अब मैं समझाता हूँ। अब तो मैंने दिखाया था, विड्थ में गया, ये वाला पहले पार्ट का फेस चूज कर लो, जैसे मैंने कर लिया ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, ठीक है। अब ये दूसरे वाले के जिसके मिड में लेके जाने हैं, वैसे इसको पहले ये भी चूज कर सकते थे, इसमें ये वाला भी चूज कर सकते थे, नहीं, ये ऑटोमेटिक दो प्लेन चूज करके फिर जो दो बाद वाले आएंगे वो इसमें आएंगे। वैसे लगातार ही कर रहे हैं, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है वो वहां से। पहले हमने ऊपर वाला चूज किया था ना, तो यहाँ पे पहले ऊपर वाला ही चूज करना है, उसके साइड वाला, फिर बाद में ये, तो आ गया है सेंटर में, ठीक है। और कर दिया मैंने राइट। अब देखो इसकी जो मूवमेंट है किस तरफ होगी, बस ऐसे होगी, ऊपर करूंगा तो ये दोनों साथ में जाएंगे, साइड में भी साथ में जाएंगे, क्योंकि मैंने ये सेंटर में कर दिया है ना, और वो फिक्स नहीं है। अगर ये फिक्स कर दोगे तो ये एक ही तरफ मूव करेगा। अब तो ये बस ये ऐसे ही मूव करेगा, अब घुमाते रहो कहीं। अगर आप यहाँ पे भी विड्थ का लगा दोगे तो ये इसके बिल्कुल सेंटर में जाके लग जाएगा। देख लो, मैंने मान लो मेट लगाया, मेट एडवांस में गए, विड्थ मैंने ये फेस ले लिया, ठीक है। और भाई इसको थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा, और ये ले लिया, ठीक है। अब इसका मैंने ये वाला चूज कर लिया, और इसका ये वाला चूज कर लिया, इसके सेंटर में नहीं आ जाएगा, और ये बिल्कुल बीच में जाके अटक जाएगा, ये ना आगे जाए ना, फिक्स हो गया। अभी कहीं नहीं जा सकता। एक मिनट रुकना भाई, कॉल आ रही है। चलो ये थी हमारी विड्थ कमांड, है ना। आगे चलते हैं, विड्थ ये डिलीट कर देते हैं भाई। ये ध्यान रखना कि जब विड्थ लगाओ ना, ये फेस चूज किया पहले और फिर ये चूज किया है, तो फिर वो ऑर्डर भी उसी दूसरे पार्ट का भी उसी ऑर्डर में चूज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि पहले फिर आप ये चूज कर दोगे और वो चूज कर दोगे। पहले ये कर दिया तो ये वाला फेस फिर इसकी तरफ आ जाएगा। हाँ, समझ गए ना क्या कैसे करना, ये ध्यान रखना है सिलेक्शन के टाइम। फिर आ गया हमारा कौन सा मेट है, पाथ मेट होगा शायद। पाथ मेट को मैं बाद में देता हूँ, पहले लीनियर कपलर देख लो। इन तीनों को पहले कराऊंगा फिर पाथ को, ठीक है। क्योंकि ये तीनों ना इसके अंदर हो जाएंगे, इन दो पार्टों के अंदर, ये नहीं होगा, उसके लिए अलग पार्ट लेंगे। आप जिम के अंदर तो गए होगे, आपने एक मूवमेंट देखी होगी, जैसे बैक प्रेस हो या कोई बेंच हो, जब आप रोड को नीचे की तरफ खींचते हो तो वेट ऊपर की तरफ जाता है। वो मूवमेंट देनी है तो आपको लीनियर कपलर का यूज करना पड़ेगा। पुली सिस्टम तो होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर को कैसे पता कि पुली कैसे काम करेगी, समझ रहे हो। तो मेट तो लगाना पड़ेगा कि अगर मैं उस तरफ से नीचे खींच रहा हूँ तो दूसरे वाला ऊपर जाना है। इसे नहीं पता कि कहाँ पुली लगी है कहाँ नहीं, उसने दूसरे से मतलब है, मेट से मतलब है यहाँ।
ये चीज है, इसको भी मैं प्लॉट कर देता हूँ। प्लॉट हो जाए भाई, हो गया। ठीक है, मान लो ये आपस में रखे हैं और मैंने लीनियर कपलर लगाना है इस स्पेस में और इस स्पेस में। ठीक है, मेट गए, बता रहा हूँ, समझ जाओगे, डिटेल होगा पूरा। लीनियर कपलर लिया मैंने और मैंने चूज कर लिया एक तो ये फेस, और देखो पार्ट भी चूज कर सकते हो। अगर फेस फेस को छोड़ दो, पूरा पार्ट ही चूज कर लेंगे। इसको साइड करोगे अगर पूरा पार्ट सेलेक्ट करना है तो देखो पूरा हो गया। अगर देखो फेस में अगर ये लोगे तो फेस सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो हम पार्ट ही ले लेंगे, हम पूरा का पूरा पार्ट ही तो मूव करना है। ठीक है, और कलर बता देगा कि ये ग्रीन कलर है तो ये वाला है, पिंक है तो ये है। ठीक है, और देखो रेशो है अब यहाँ पे। जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा अभी। ठीक है, मैंने कर दिया, मान लो ये ओके। अब काम करेगा ना ये? अभी भी कुछ नहीं कर रहा। मेट लगा ही नहीं शायद है। मेट के अंदर गए और एडवांस लीनियर कपलर दिस एंड दिस, और कर दिया मैंने ये राइट। लगा नहीं ना, फेस पे ही लगाते हैं, फेस पे लगा के देख लेते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तुम्हें कैसे आएंगे? कौन से चार ऑप्शन? ऊपर ये चार कॉलम दे रखे हैं। ये अभी तो हमने या तो पार्ट चूज करो या फेस चूज करो, ये उसके लिए है। अब फेस चूज कर रहे हैं तो ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, पार्ट चूज करेंगे तो वो दो काम करेंगे। अब देखो, अब ये काम कर रहे हैं फेस पे। अगर मैंने रिवर्स कर दिया, अब इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ तो नीचे जा रहा है, इसको नीचे कर रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है। मान लो ये मैं कर्सर जो पकड़ रहा हूँ ये रोड है और दूसरी वाली प्लेट है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो नीचे जाएगा, नीचे लेके जा रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है। आ गई मूवमेंट। ठीक है, अब मान लो ये कुछ गियर सिस्टम से भी अटैच है तो स्पीड में भी फर्क पड़ सकता है। तो आप यहाँ रेशो दे सकते हो कि अगर ये 1 mm का मूव करेगा तो ये मेरा दूसरे वाला 3 mm का मूव करना चाहिए। अगर मैंने ये 1 mm ऊपर किया है ना तो 3 mm नीचे जाएगा। देखो स्पीड में भी फर्क होगा। मैं इसको कितना ऊपर नीचे कर रहा हूँ और ये कितना जा रहा है। और रेशो बढ़ा दोगे तो और हो जाएगा। मान लो मैंने 10 कर दिया। ठीक है, और देखो अब कितनी स्पीड में जा रहा है। ये थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, ये उसका 10 गुना जाएगा। समझ में आ गई? इसका आप उल्टा भी कर सकते हो कि ये 10 जाने पर ये 1 जाए या 2 जाए। मान लो मैंने 2 कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा हिलाना पड़ेगा, इसको ज़्यादा हिलाने के लिए। और देखो इसको मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा हिल रहा है। समझ गई? अब अगर आपको रिवर्स नहीं करना, सेम डायरेक्शन में करना, तो इसको ऊपर करूँगा तो ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, अब वो चीज़ ठीक है। अब मैंने ना ये फेस चेंज कर दिया। मैंने ये फेस
और इसका फेस मैंने ले लिया ये वाला। ठीक है, ये कर दिया मैंने 1। एक दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं ना, ये तो जिम वाला था। मैग्नेट देखी है आपने, मैग्नेट को पास लेके जाए तो पास आएगी। ठीक है, रिवर्स कर दूंगा तो ये रिपेल कर रहे हैं, जितना पास कर रहा हूँ दूर जा रही है। क्या हो रहा है, मान लो मैंने रेशो चेंज कर दी, ये 1 mm जाए तो ये 3 mm जाए। ठीक है, और रिवर्स हटा देता हूँ। देखो ये 1 mm जाएगा तो ये और पास आएगा। ये कुछ सिमेट्री जैसा भी लग रहा है ना, तो कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ रेशो डाल सकते हो। रिवर्स कर दिया तो ये जैसे मैं पास लेके जा रहा हूँ, वो 1 mm जाएगा तो ये 3 mm जाएगा। ये रेशो के हिसाब से दूरी बढ़ेगी। ऐसे वो दूर लेके जा रहा हूँ, ये पास आ रहा है। समझ गए लीनियर कपलर का काम क्या है? लेकिन मोशन उसमें काम होता है। मोशन में मतलब कोई पार्ट उसको मोशन करने में काम होता है। जी, आगे मोशन स्टडी करेंगे, वहां काम आएगा। ठीक है, ये था आपका लीनियर कपलर। आगे देखो, आपने स्टैंडर्ड मेट के अंदर डिस्टेंस मेट किया है और एक एंगल मेट किया है। ये एंगल मेट है और ये डिस्टेंस मेट है। समझ आ चुके हो? ऐसा ही इनके एक छोटे छोटे भाई बड़े बड़े भाई एडवांस के अंदर है, छोटा बड़ा जो भी समझो। एक एंगल यहाँ है और एक डिस्टेंस यहाँ है, इनमें थोड़ा सा फर्क है। सपोज करो मैंने डिस्टेंस का मेट लगाना है इस स्पेस में। सॉरी, पहले मेट चूज करना पड़ता है। मैंने ये मेट ले लिया डिस्टेंस वाला, और डिस्टेंस का मेट मैंने इस स्पेस में और इस स्पेस में लगाना है। ठीक है, देखो अब ये है कम से कम डिस्टेंस बताना, कि कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए इनके अंदर। मैंने दे दिया मान लो 0 mm, कि कम से कम 0 हो सकता है। मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ डालोगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाए। मैंने डाल दिया 500 mm। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको मूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर लो। 500 mm जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना, तो अब इससे दूर नहीं जाएगा। अब देखो इसको क्रॉस नहीं करेगा 0 mm, मैं तो क्रॉस कर जाता ना इसको। मैं इसको फिक्स कर देता हूँ ताकि मूवमेंट और अच्छे से दिखे। क्या ये भी फिक्स हो गया क्या? दोबारा देखा लगाते हैं। ठीक है, एक को फिक्स कर देता हूँ पहले, कोई एक फिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छे से मूवमेंट दिखे। ये फिक्स ही है, क्या ये भी फिक्स है क्या? हाँ, इसको फ्लोट कर दिया। अब देखो इसके अंदर डिस्टेंस का एडवांस डिस्टेंस जो है, कंफ्यूज मत हो ना स्टैंडर्ड डिस्टेंस में और इसमें। इसमें एक मिनिमम वैल्यू डाल दो इस स्पेस का और एक इस स्पेस में। मिनिमम वैल्यू मैंने मान लो कुछ भी डाल दो, मैंने 5 डाल दी फिलहाल, और ये वैल्यू मैंने डाल दी 100। 500 ज़्यादा हो गई थी ना, 100 से ही पता लग जाएगा। देखो मिनिमम वैल्यू 5 है, इसके और पास नहीं जाएगा, दूर चला जाएगा।
ओके करना पड़ेगा तभी दिखेगा। देखो 100 पे जाके हुआ नहीं क्या 100 ऑटोमेटिक लिमिट डिस्टेंस 100 का और 5 बढ़ता ही जाने लग रहा है, क्या बात है। समझ गया क्या हो रहा है, दूसरी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है वो। गया तो सही है सर, नहीं 100 और 5 तो वो दिखा रहा था, 5 मिनिमम डिस्टेंस, अब तो आ गया क्या वो? बढ़ता ही जा रहा था ना। कहाँ कहाँ है ये? दूसरा पार्ट कहाँ गया? एक सर इसका पार्ट हो जाओ, ढूंढा वो कर जा इतना। भाई है तो यहीं पे, तो ढूंढ लेते हैं, तब तक पॉज कर दो इसको। तो दोबारा लगा लेते हैं मेट को। कौन सा लगा रहे थे हम, लीनियर डिस्टेंस वाला? मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें ना डिस्टेंस में और एंगल में लिमिट दे सकते हो कि मिनिमम इतना ही होगा मूव, मैक्सिमम इतना ही मूव होगा। कहने की सीधी सीधी बात ये है। इस स्पेस में और इस स्पेस में मैंने मेट लगाया, मिनिमम डिस्टेंस मैंने 5 रख दिया और मैक्सिमम मैंने 50 रख दिया। ठीक है, और कर दिया मैंने ये राइट, और इसके साथ में मैंने ये और ये कोइंसिडेंट कर दिए। कोइंसिडेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो भागे ना। जैसे 50 है, मैंने 50 का मैक्सिमम दे रखा है और 5 का मिनिमम, तो देखो इतना ही जा रहा है। इसके अंदर एक तीसरी वैल्यू भी होती है, वो देखो। मेट में गया और ये लिमिट मेट एडिट, एक होती है तीसरी वैल्यू। ये जो वैल्यू है ना, ये एग्जैक्ट पोजीशन दे बताती है कि जिस पोजीशन पे ये है अब ये एक्चुअल में। ठीक है, जैसे मैंने ये डाल दिया इसमें वैल्यू 25, तो 25 पे चला गया अभी। ये इस ऑब्जेक्ट से 25 के डिस्टेंस पे है। ऑब्जेक्ट सर की वो 5 का जो डन किया उससे इस फेस, ये फेस की दूरी है अब 25। और कई बार क्या होता है कि जो चीज स्टार्टिंग में ओपन होगी तो ये 25 पे ही रहेगा। ये जब भी आप क्लोज करके ओपन करोगे ना फाइल को, फिर ये उसकी पोजीशन देखोगे तो 25 पे रहेगा। फिर आप 25 से मूव करोगे ना, तो वहां से 5 की दूरी तक जा सकता है और फेस की, और 50 की दूरी तक जा सकता है। तो स्टार्ट पॉइंट 25 से ही होगा, आपको 25 पे मिलेगा। यानी वो रखना 25 पे है, और 25 से कितना मूव हो सकता है कि करीब लेके जाए तो 5 तक जा सकता है 25 के पॉइंट से, और दूर लेके जाओगे तो 50 तक जा सकता है, जो आपने वैल्यू डाल रखी है। ये वैल्यू है मैक्सिमम और ये है मिनिमम, और ये है जहां आपने ये रखना है इस रेंज के बीच में भी, तो कहीं तो होगा। जब तक मूवमेंट नहीं है तो जब बंद होएगी चीज या स्टार्ट होएगी, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होगा उस टाइम पे। समझ गए? आप ये वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। कर दिया मैंने ये राइट। ये था डिस्टेंस का। अब आगे बढ़ते हैं एंगल पे। एंगल पे भी बिल्कुल सेम टू सेम चीज है। ये वाला डिलीट कर देता हूँ मैं। अब देखो मैंने एंगल दे दिया
ये और ये एज मैंने कोइंसिडेंट कर दी और कर दिया राइट। अब देखो ये एंगल पे मूव हो सकता है। अभी ये कितने एंगल तक मूव हो सकता है, देखो अभी तो फ्रीली कैसे जा रहा है पूरा। आप इसको लिमिट दे सकते हो कि ये फेस, सॉरी एक बार मेट चूज कर लो, एडवांस में जाके ये ले लो। इसमें भी वही बातें हैं, एक मिनिमम है एक मैक्सिमम है और ये बीच वाला जहाँ आपको ये दिखाना है। ठीक है, लगाते कैसे हैं देख लो। मिनिमम एंगल मैंने दे दिया 0 और मैक्सिमम दे दिया मैंने 180। अभी तो फ्रीली घूम रहा था 360 डिग्री और मैंने बीच में ये कहीं पे भी रख लो, या 30 पे है वैसे, और मैंने कर दिया ओके। अब देखो लगा नहीं, क्या लगा ही नहीं है। यहाँ गया एडवांस में और दिस पेज, कौन सा पेज चूज हो रहा है, ठीक है, एंड दिस पेज, ये एंगल लगाना, एंगल भी चूज करना था ना पहले। डिलीट डिलीट दिस, आप चूज करना है, ये पहले मेट बताना है फिर ये फेस चूज करने हैं। रेफरेंस एंटिटी ये ले ली। मेट और लिमिट के अंदर ये दिस पेज एंड दिस पेज, ठीक है। अब आएगा ये मेट लगाना है और फेस चूज करने हैं। मिनिमम एंगल मैंने दे दिया 0 डिग्री और मैक्सिमम एंगल मैंने दे दिया 180 डिग्री, ठीक है। और ये जो जहाँ दिखाना है आपने वो दे दिया मैंने, मान लो 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पे आ गया ये और कर दिया मैंने राइट। अब देखो ये मूवमेंट इसकी कैसे रहेगी, 0 180, लिमिट लग गई, मैक्सिमम 180 पे रह गया और मिनिमम 0। बीच में नहीं आएगा क्योंकि देखो यहाँ पे ये फेस रोक लेगा इसको, मूवमेंट तो ऐसे ही दिखाएंगे ना, प्रैक्टिकली इसको नहीं जाएगा ये और इधर से भी नहीं जा सकता, तो वो कैलकुलेशन करके हम एंगल लगा देंगे। ठीक है, लिमिट लगाने का मतलब आ गया समझ में। अब आता है पाथ मेट, उसके लिए मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ठीक है, मैं सब चेक कर लिया आपस में ओवरलैप ना कर रही हो तो वो आगे आएगा, वो मूवमेंट के अंदर है, इसके अंदर मिलेगा ये मूवमेंट कंपोनेंट, इसमें चेक होगा वो यहाँ पे चूज होगा, एक मूवमेंट के अंदर एक रोटेशन के टाइम। इस कमांड के अंदर पता लग जाएगा कि वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं या नहीं, और जब ये कराऊंगा तब वो एक तरह से ये टेस्टिंग का ही काम समझ लो, टेस्टिंग की कमांड हो जाएगी एक तरह से। एक तरह से हम टेस्ट ही कर रहे हैं कि टकरा रही है या नहीं टकरा रही, डिजाइन ठीक है या नहीं, तभी तो ठीक होगा तो नहीं टकराएगी, गलत होगा तो टकराएगी। वो सब इसमें आ जाएगा, फिर इस पे इतना लोड अप्लाई करना है कि ये सकता नहीं दे सकता, ये चीज वो चेक करना वो अलग उसमें आ जाएगा, है इसके अंदर सॉलिडवर्क्स के अंदर है उसके अंदर ही है। है वो, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी, पाथ मेट देख लेते हैं अभी। और ये लास्ट कमांड है पाथ के लिए, छोटी सी कमांड है, उसके लिए मैंने एक डिजाइन कर लिया, कोई भी पार्ट हो सकता है भाई उसमें, मैंने अपनी मर्जी से मान लो ये ले लिया है।
बगैर कंस्ट्रक्शन लाइन के भी हो जाएगा। ठीक है, और कर दिया मैंने। मान लो इस पे कोई वर्टेक्स है या नहीं, एक बार देख लेता हूँ। एडिट, ये है, ठीक। और कर दिया एग्जिट। इस पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ऑलरेडी पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ये पॉइंट और राइट, एग्जिट। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। इसी के अंदर पार्ट 1 से कोई सेव तो नहीं है? नहीं है। अब देखो मैंने नया पार्ट लिया, असेंबली। ये मैंने यहाँ निकाल दी। आ गया था समझ में? अब मैं इसके अंदर एक स्केच बनाऊंगा। स्केच कहीं पे भी बना लो। मान लो मैंने इस प्लेन पे बना लिया और ले ली मैंने स्प्लाइन, कंट्रोल 8। आ रहा है समझ में यहाँ से? स्वीप कमांड की तरह है एक तरह से, ये समझ लो। एक पाथ बनाना है हमने, मैंने इतना कुछ बना लिया। ठीक है, मैंने ना ये ऐसा मेट लगाना है कि ये बॉल बॉल जो मूव करेगी ना, इस पाथ को फॉलो करे जब भी मूव करे। अब ये देख लो कैसे मूव हो रही है, ये देखो। वैसे फिक्स है ना ये, इसको फ्लोट कर देता हूँ। एक सेकेंड, स्केच से बाहर निकलना पड़ेगा तभी तो फ्लोट होगी। फ्लोट कर दिया। ठीक है, अब देखो इसकी मूवमेंट कैसी है, कहीं से भी कैसे भी जा सकती है। अब इस पार्ट का मैं एक बार स्केच को शो कर लेता हूँ। शो हो गया। अब एडवांस मेट में जाते हैं, असेंबली के अंदर मेट, और एडवांस के अंदर है पाथ मेट। जैसे पाथ एरे होता है ना, कुछ उस तरीके से है। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो कंपोनेंट फॉलो करेगा ना, तो उस कंपोनेंट का वर्टेक्स चूज करना है। कंपोनेंट का वर्टेक्स, और कुछ नहीं, ना तो फेस होगा ना कुछ और होगा, ओनली वर्टेक्स। तो वर्टेक्स मैंने देखो पॉइंट लगाया था, इसीलिए लगाया था मैंने। ये बीच वाला मैंने सेंटर पॉइंट देना था, यहाँ पॉइंट मिल गया मेरे को, और पाथ मैंने ये चूज कर लिया। आ गया ये वर्टेक्स इस पाथ पे, और कर दिया मैंने। देखो ये ऑप्शन भी बताएंगे थोड़े, अभी फ्री कर देता हूँ सारे, और ओके, और क्लोज। अब देखो ये फॉलो कर रहा है इसको। अगर देखो मैं इसको ऐसे करके हाइड कर दूँ, और इसको भी मैं हाइड कर दूँ, तो इसकी मूवमेंट अभी भी वही रहेगी, पाथ को ही फॉलो कर रही है ये। क्लियर है? तो ऐसे भी मूवमेंट दे सकते हो। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। पाथ कंस्ट्रेंट क्या है कि जो डिस्टेंस है ना
कि पाथ को कितना फॉलो करे, वो चीज़ बतानी है। मान लो मैं परसेंटेज से बता दूंगा तो डिस्टेंस आप यहाँ से तो आप ही समझ जाओगे, डिस्टेंस से mm के अंदर आएगा, ये परसेंटेज में। मैंने ये पाथ कर दिया 50%, ठीक है, तो 50 पे आ गई और कर दिया मैंने ओके। अब देखो ये 50 पे रहेगी पाथ के, फॉलो नहीं करेगी कुछ भी आगे पीछे। वो देख लेते हैं, एक बार इसको शो कर लेते हैं। ये मूव नहीं कर रही है, यहाँ 50% पे आके फिक्स हो गई है। आप देखो और क्या ऑप्शन है इसके अंदर, क्या कर सकते हैं। फ्लिप डायमेंशन तो पाथ ही है कि 25% किस तरफ से। मान लो 25% होता तो 25% इस तरफ है, एक फ्लिप कर दूंगा तो 25% उस तरफ हो जाएगा। ये वो चीज़ है। अगर हम डिस्टेंस को देखें तो यहाँ mm के बजाय mm में देना पड़ेगा। ये 152 है तो मान लो मैंने 200 कर दिया तो 200 पाथ मूव करके वहाँ आ जाएगी। पिच या कंट्रोल ये सब वो है, फॉलो पाथ, पाथ को फॉलो करे, पाथ को फॉलो करे तो एक्स डायरेक्शन में करे, वाई में करे, जेड में करे। जेड पर कितना होता है? ये अलोंग चीज है ना, ये सारी चीजें कि किसको कहाँ अलोंग करना वाई है। में पाथ एक्स में जाना था। अब वाई है वाई की तरफ करेगा, और जेड है तो जेड की तरफ करेगा, पाथ किसको फॉलो करे। एक्स। ये भी देखो ये सिमेट्रिक दिखाई दे रही है ना, हम्म। तो पाथ को तो किस हिसाब से ये अरेंज हो पाथ पे। अब सिमेट्री है तो हमें सारे एक्सिस बराबर दिखाई देंगे, हो सकता है एल टाइप हो, टी टाइप हो, तो पाथ को कौन सी चीज फॉलो करेगी, टी वाला ऊपर वाला हिस्सा है या जो नीचे वाला डंडा है वो फॉलो करेगा। तो उसको आप अलाइन कर सकते हो पाथ को, ठीक है। जैसे फ्लिप कर दोगे तो ऐसे फ्लिप हो जाएगा। जैसे रेफरेंस अगर आप डी को मान के चलो, तो डी दिखाई दे रहा है ना हमें, जी। तो इस तरीके से अगर डी का जो बो है हमने ऊपर की तरफ करना है तो ये कैसे होगा, एक्स के थ्रू होगा शायद। हाँ ये इस तरीके से हो गया। मान लो डी को पाथ के ऐसे तरीके से करना है, तो ऐसे करके हम इसको फ्लिप तो कर नहीं सकते, तो ऐसे ही चाहिए हमें, और कर दिया ओके। तो ये फिक्स है अभी यहाँ पे, बट किस तरीके से फिक्स है उस तरीके से ओरिएंट हो गया। फ्री कर दोगे तो ये फॉलो पाथ करेगा। और क्या चीज कर सकते हैं इसके अंदर, क्लोज, एडिट, मेन चीज तो हमें फॉलो ही करवानी होती है। कंट्रोल फ्री अप वर्टेक्स, वही है कि वर्टेक्स की वही ओरिएंटेशन यहाँ पे भी आ गई। जेड को कर सकते हो अप में या वाई को, कुछ चेंज तो हो नहीं रहा है इसमें। अच्छा वाई किया, ये वेक्टर होगा ना। अब वेक्टर का मतलब है कि वेक्टर जब आप सरफेस करवाऊंगा ना, वेक्टर का कॉन्सेप्ट वहां समझ में आएगा। होता क्या है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। अलग से एक स्केच बनाना पड़ेगा हमें, जिस डायरेक्शन में उस स्केच में लाइन होगी ना, ना तो एक्स में हो ना वाई में हो, किसी एंगल पे अगर लाइन खींची है तो ये उस लाइन के वेक्टर मान के, वेक्टर एक डायरेक्शन का काम करता है, मैं बता दूंगा आपको। तो जिस एंगल पे यानी उसका रेफरेंस ले लेगा ये ऑब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से लाइन हो जाएगा। जहाँ पे भी वेक्टर का काम आएगा ना, नाम आएगा, तो वो वाला कॉन्सेप्ट ऐड कर देना। मैं सरफेस में समझाऊंगा इसको अच्छे से, ठीक है। वर्टेक्स को तब तक के लिए होल्ड पे रखो, जहाँ भी मिले वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देना। सेल्फ से देख लो, बाकी मैं बता ही दूंगा।
ये हो गया आपका यहाँ पे क्लोज। फ्री करने में फ़ायदा है यहाँ से। सारी चीज़ें फ्री। फ्री फ्री और अब ये सबको फॉलो करेगा। ठीक है। और आज का लेक्चर इतना ही था। यहाँ पे हमारा एडवांस मेट कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर आगे मैकेनिकल मेट होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।